हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है अपने लास्ट मॉड्यूल 6 रिस्क कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने अपने लास्ट वीडियोस में देखा था, अपने लास्ट सेशंस में देखा था मॉड्यूल 1 टू मॉड्यूल 5, जिसमें हम लोग ने मास्टरिंग रिस्क मैनेजमेंट में सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। अभी हम लोग इस लास्ट मॉड्यूल 6 में हम लोग देखेंगे कि रिस्क कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग किस तरह से की जाती है कंप्लीट डिटेल में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये समझते हैं कि रिस्क कम्युनिकेशन होता क्या है। देखिए, रिस्क कम्युनिकेशन का मतलब है लोगों को किसी खतरे या नुकसान के बारे में सही जानकारी देना। इसका मकसद होता है कि लोगों को समझाना और उन्हें सही फैसला लेने में मदद करना। जब कोई रिस्क हो, जैसे नेचुरल डिजास्टर, हेल्थ हजार्ड या फाइनेंशियल लॉस या एनी फिजिकल लॉस एट साइट एट कंस्ट्रक्शन, तो लोगों को उस रिस्क के बारे में सही जानकारी देनी जरूरी होती है ताकि वो अपने एक्शंस को उस रिस्क के मुताबिक एडजस्ट कर सकें। तो अभी हम देखते हैं कुछ एस्पेक्ट्स और स्ट्रैटेजीज ऑफ रिस्क कम्युनिकेशन। सबसे पहले, सेंसिटाइजिंग स्टेक होल्डर्स। इसका मतलब यह होता है कि रिस्क कम्युनिकेशन में सबसे पहला कदम होता है स्टेक होल्डर्स को अवेयर करना। अगर कोई रिस्क है तो सबसे पहले स्टेक होल्डर्स को अवेयर करना बहुत जरूरी है। ये स्टेक होल्डर्स किसी भी सिचुएशन में अफेक्टेड हो सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती है, लोकल कम्युनिटीज हो सकते हैं, बिजनेसेस हो सकते हैं और जनरल पब्लिक हो सकती है, या फिर आपका क्लाइंट हो सकता है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, बीइंग ए कॉन्ट्रैक्टर। उन्हें रिस्क के बारे में सही जानकारी देनी चाहिए, उसके पॉसिबल इम्पैक्ट्स और उनके लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स ले लें ताकि आप का जो रिस्क है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकें। सेकंड है क्लियर मैसेजिंग। ये स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में ये एक क्रूशियल एस्पेक्ट है, साफ और सिंपल मैसेजिंग का इस्तेमाल करना। लोगों को कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी से बचाना चाहिए और इंस्टेड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि अगर एक आपकी लेबर की कम्युनिटी ऐसी है जो उर्दू या हिंदी में बात करना जानती है, तो आप उन्हें वही लैंग्वेज में बात करें, ना कि आप लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज करें। उसमें क्या होता है कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से जो आप मैसेज देना चाहते हो रिस्क के बारे में या सेफ्टी के बारे में, तो वो आप सही से नहीं दे पाओगे, क्योंकि जो आपके मेन जो मैन पावर होता है वो लेबर कैटेगरी का होता है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसी भी एक्टिविटीज करने के लिए। तो अगर आप उन्हें बचाएंगे तो आप पूरी कंपनी को बचा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस आपका लेबर्स पे होना चाहिए, ओके। और उनको जो लैंग्वेज समझ में आती है तो उस लैंग्वेज में आप मैसेज क्लियर करें। जब आप टीबीटी लेते हो, टूल बॉक्स ट्रेनिंग लेते हो, या फिर आप रिस्क को बताना चाहते हो, तो ये बहुत जरूरी है कि वो क्लियर मैसेज में जाए। ये मदद करता है कि इंफॉर्मेशन आसानी से समझ आए और लोगों में पैनिक या कंफ्यूजन कम हो। तो हम लोग ये क्लियर मैसेजिंग का स्ट्रेटेजी यूज करते हैं कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। थर्ड वन है ट्रांसपेरेंसी। रिस्क कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत जरूरी है। लोगों को पूरी सच्चाई बतानी चाहिए, छुपाने या डिस्टॉर्ट करने से बेहतर है, ओके। अगर लोगों को पता है कि उन्हें सही इंफॉर्मेशन मिलती है तो उन्हें अथॉरिटीज पर भरोसा होता है और वो उनके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। जब आप बीइंग ए हायर मैनेजमेंट, बीइंग एन इंजीनियर या बीइंग ए मैनेजर, जब आप उन्हें ट्रांसपेरेंसी जब आप रखते हो तो उन्हें भी आपके ऊपर भरोसा होना शुरू होता है। या फिर वो लोग सेफ्टी कंप्लायंस बाईपास नहीं करते हैं। जब आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं ग्राउंड लेवल पे आपके तरफ से, तो वो उसको पालन और उसको अमल करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें। नेक्स्ट है मल्टीपल चैनल्स। इंफॉर्मेशन को अलग अलग चैनल्स के थ्रू डिसेमिनेट करना भी ज़रूरी है। ये इंक्लूड करता है न्यूज़पेपर्स हो, अगर आप जनरली बात कर रहा हूँ मैं, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए से आप बताएं, टेलीविज़न के ज़रिए से बताएं, रेडियो के ज़रिए से बताएं, सोशल मीडिया, कम्युनिटी मीटिंग्स और डायरेक्ट इंटरेक्शंस। जैसे कि अभी कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं आप, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या करें कि आप टूल बॉक्स ट्रेनिंग के ज़रिए से वो रिस्क को बताएं कि ये ख़तरात हैं, आप इससे बचें और किस तरह से उसको अमल में लाना है, उसको अगर रिड्यूस करना है। तो ये सब सारी चीज़ें आप एक गैदरिंग करके भी आप बता सकते हो,
ठीक है, ये सिर्फ खाली साइट के बंदों के लिए ही नहीं है, जो साइट के लेबर्स है, ये हर एक अफराद के लिए है जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। ओके, तो हर एक चैनल अलग अलग ऑडियंस तक पहुंचाता है, इसलिए सही मैसेज को सही चैनल के थ्रू पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिस्क रिपोर्टिंग। ओके, रिस्क रिपोर्टिंग के पे डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रिस्क रिपोर्टिंग कहते किसे हैं। रिस्क रिपोर्टिंग का मतलब है किसी इवेंट या इंसिडेंट की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन या डाटा को एक जगह इकट्ठा करना और उससे सही लोगों तक पहुंचाना। जब कोई खतरा या घटना होती है तो लोगों को उस घटना का डिटेल में रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके और फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन से बचा जा सके। अभी हम देखते हैं कुछ इसमें भी एस्पेक्ट्स एंड स्ट्रेटजीज हैं एंड वेज टू कम्युनिकेट अबाउट द रिस्क है, किस तरह से हम लोग उसको कम्युनिकेट करें एंड किस तरह से प्रॉपरली रिपोर्टिंग करें। तो सबसे पहले है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन क्या कहता है, देखें, रिपोर्टिंग का पहला स्टेप होता है डाटा कलेक्शन। ओके, ये डाटा वेरियस सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि फील्ड रिपोर्ट्स हो गई, सर्वेस हो गया, इंटरव्यूज और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। डाटा कलेक्शन एक्यूरेट होना चाहिए ताकि सही डिसीजन लिए जा सके। डाटा कलेक्शन शुड बी एक्यूरेट सो दैट इंफॉर्मेशन डिसीजन कैन बी मेड। सेकेंड होता है डाटा एनालिसिस। कलेक्ट की गई डाटा को एनालाइज किया जाता है ताकि पैटर्न्स और ट्रेंड्स समझ आ सके। इससे फ्यूचर में सिमिलर सिचुएशन का बेटर प्रिडिक्शन और प्रिवेंशन हो सकता है। ओके, जो डाटा कलेक्शन आपने किया है उसके प्रॉपर एनालाइज हो तो वो आपको आगे फ्यूचर में होने वाले जो रिस्क हैं तो उसको आप किस तरह से मिटिगेट करेंगे, किस तरह से कंट्रोल करेंगे और कंट्रोलिंग मेजर्स लगाएंगे, तो ये आपको मदद करता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन सभी डाटा और फाइंडिंग्स को एक सही तरीके से डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंटेशन फ्यूचर रेफरेंस के लिए इम्पोर्टेंट होती है और गवर्नेंस और रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए भी बहुत यूजफुल होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसेमिनेशन। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स और डिसीजन मेकर्स तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। डिसेमिनेशन मतलब ये होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट बनाए हो वो उस डाटा को आप शेयर करें अपने स्टेक होल्डर्स के साथ में, ताकि वो लोग को भी इस चीज़ का पता लगे। ओके, ये उन्हें सही डायरेक्शन में गाइड करता है और फ्यूचर में सिमिलर सिचुएशंस के लिए लर्निंग प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट एक दूसरे से क्लोजली जुड़े होते हैं, क्योंकि जब कोई रिस्क होता है तो उसका सही तरह से कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग ज़रूरी होता है ताकि लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिले और सही तरीके से एक्शन लिया जा सके। अभी हम देखते हैं कम्युनिकेटिंग रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स, यानी रिस्क मैनेजमेंट प्लान किस तरह से बनाते हैं कम्युनिकेशन का। ओके, देखिए, रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स को कम्युनिकेट करना एक ज़रूरी प्रोसेस होता है ताकि स्टेक होल्डर्स को पता चले कि किस तरह से किसी रिस्क के सामने डील किया जा रहा है। ओके, तो चलिए इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है प्लान ओवरव्यू। प्लान ओवरव्यू क्या है? रिस्क मैनेजमेंट प्लान के कम्युनिकेशंस का पहला स्टेप होता है प्लान का ओवरव्यू देना। ओके, इसमें प्लान के मेन ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप और की कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया जाता है। ये स्टेक होल्डर्स को प्लान के बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स प्रोवाइड करता है। सेकेंड है रिस्क आइडेंटिफिकेशंस। प्लान में शामिल होने वाले रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देना जरूरी होता है। हर रिस्क को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, यानी डिवाइड किया जाता है, और उनका पोटेंशियल इम्पैक्ट और लाइकलीहुड को एसेस किया जाता है ताकि उसका जो रिजल्ट, जो कॉन्सिक्वेंस आने वाला है उसको रिड्यूस कर सके और उसका इम्पैक्ट कम कर सके ताकि आपका प्रोजेक्ट पे नुकसान कम हो। नेक्स्ट है रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी क्या कहता है? रिस्क मैनेजमेंट प्लान में इंक्लूड किए गए मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज को क्लियरली कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट होता है। ये स्ट्रेटेजीज इंक्लूड करते हैं जैसे कि रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क रिडक्शन, रिस्क ट्रांसफर और रिस्क एक्सेप्टेंस, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में मैंने बता चुका हूँ। हर एक स्ट्रेटेजी को स्टेक होल्डर्स को क्लियरली एक्सप्लेन किया जाता है, साथ ही उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिफाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन चैनल्स।
कम्युनिकेशन चैनल क्या कहता है? प्लान के कम्युनिकेशन के लिए सही चैनल्स का सिलेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये चैनल्स इंक्लूड कर सकते हैं मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, रिपोर्ट्स, ईमेल्स, न्यूज़लेटर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हर एक चैनल की अपनी ऑडियंस होती है, इसलिए अप्रोप्रिएट चैनल का सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट होता है। ये जनरल वे में ये कम्युनिकेशन चैनल है। जैसे कि अगर आप साइट पे हैं तो आप वीकली मीटिंग गैदरिंग में या डेली मीटिंग गैदरिंग में या फिर मंथली जब अवेयरनेस प्रोग्राम होता है तो उसमें ये सब चीज़ें आप बता सकते हो ताकि सही इंफॉर्मेशन सही तरीके से पहुंच सके। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। स्टेक होल्डर्स को रिस्क मैनेजमेंट प्लान में शामिल करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके फीडबैक और सजेशंस को कंसिडर करना और उन्हें प्लान के अपडेट्स के बारे में इंफॉर्म करना ज़रूरी है। इफेक्टिव स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट से प्लान का एक्सेप्टेबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन इंप्रूव होता है। 6 पॉइंट है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। प्लान के कम्युनिकेशन का एक क्रूशियल एस्पेक्ट है स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोवाइड करना। यह ट्रेनिंग उन्हें प्लान के इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस और उनके रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में समझाने में आपको बहुत ही हेल्प करता है। लास्ट अगेन बट नॉट द लिस्ट, मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग। देखें, प्लान की कम्युनिकेशन के दौरान स्टेक होल्डर्स को मॉनिटरिंग और रिव्यू प्रोसेस के बारे में भी इंफॉर्म किया जाता है। ये प्रोसेस उस रिस्क मैनेजमेंट प्लान के इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करता है और फ्यूचर में इंप्रूवमेंट्स के लिए फीडबैक जनरेट होता है। सो ओवरऑल कम्युनिकेटिंग रिस्क मैनेजमेंट प्लान इफेक्टिवली एंश्योर्स कि स्टेक होल्डर्स सही तरह से इंफॉर्म्ड होते हैं और उनका पार्टिसिपेशन प्लान के सक्सेस में होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग का मॉड्यूल 6 भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ हम लोग का मास्टरिंग रिस्क मैनेजमेंट अपनी जो सीरीज थी जो मैंने स्टार्ट की थी फ्रॉम मॉड्यूल 1 टू मॉड्यूल 6, ये आज इसी के साथ में कंप्लीट होती है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें और इस मास्टरिंग रिस्क मैनेजमेंट को आप दोबारा देखें, सुनें। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो एंड आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो ताकि मैं आपका जवाब दे सकूं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो हम लोग का लास्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो विल बी अपलोड ऑन, हम लोग बात करेंगे रोड मैप एंड स्टेप्स टू बिकम सर्टिफाइड रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल RMP फ्रॉम PMI। यानी सर्टिफाइड RMP यानी रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन किस तरह से करें, किस तरह से सर्टिफाइड हों, ताकि ये जो मैंने एक मास्टरिंग रिस्क मैनेजमेंट जो बनाया हूँ, जिसका जो मकसद मेरा है वो आप रिस्क मैनेजर बन सकें और अपने करियर में आगे बढ़ सकें। तो इसी को लेके चलते हुए मैंने यहाँ पे एक रोड मैप बनाया है, यानी क्या स्टेप्स होंगे जो आपको अगर सर्टिफाइड होना है RMP के अंदर, जो कि ये PMI बॉडी है, जो अमेरिकन बॉडी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड बेल आइकन को दबाना प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी फ्यूचर वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।